सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 4 ट्रिकी सॉल्यूशन 28/11/2020 शिफ्ट फर्स्ट का हम पेपर सोल्व करेंगे। लगभग 80 से लेकर 90% क्वेश्चन हम विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स सोल्व करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन से। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो बड़े आसान तरीके से ले आएंगे। बस जितने भी सेट में कंप्लीट कराऊंगा 38, इन अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना सभी स्टूडेंट। 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है 12+ नंबर लाने के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। पहली बात, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आनी चाहिए। नंबर 2, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे पढ़नी आनी चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और तीसरा कि मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 20 अंक उसके अधिक आए। परीक्षा में कुल अंक बताने हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उसने कितने अंक प्राप्त किए। कुल अंक बताने के लिए क्या करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है कुछ ऐसे ही लिखते चलेंगे। 20% अंक प्राप्त किए, फेल कितने से हुई? 10 से। यदि उसे मैं 10 नंबर दे दूंगा वो पास हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, दूसरी लड़की ने 30% अंक प्राप्त किए और कितने अधिक आए? 20 अधिक आए। ये 20 घटा दो तब भी ये पास हो जाएगी। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में प्रतिशत वालों को तो हमेशा घटा दो। 30 में से 20 गए, कितना बचता है आपका? 10। 10% बराबर नंबरों को जोड़ दो, 20 10 30। 10% 30 है। कुल बताने 100%। 100 के लिए एक जीरो इधर बढ़ाओ, 100 हुए आपके। 30 में एक जीरो बढ़ा दो, 300 हुए। बात वही है, सिर्फ पैटर्न मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूं। कैसे? 10 एकम 10, 10 बराबर 30 है। 10 एकम 10, 10 या 30। 1% का मान कितना आया? 3, तो 100 का आपका 300। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 2 पोते पोतियां। दादा दादी की औसत है 69, दादा और दादी की है कितनी? 69। जब औसत दे रखी, गुना 2 कर दो। 69 की गुना 2 में किसी से नहीं आती है, तो 70 की गुना 2 में करो। 70 दूनी कितने होते हैं? 140। 140 में से 2 घटा दो, कितने होते हैं? 138। ऐसा कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद माता पिता, मोम और डैड की कितनी दे रहा है? मोम डैड की 39, 39 इंटू 2 करो। 39 की इंटू 2 में नहीं होती, 40 दूनी 80 होते। 80 में से 2 घटा दोगे, कितने आ जाएगा? 78। इसके बाद पोते पोती, 2 पोते पोती हैं, एक तो है सन, एक है उसकी डॉटर। पोते पोती कितनी औसत? 9। 9 की गुना 2 में करो, 9 दूनी 18। अब क्या कह रहे हैं? कुल औसत बतानी है परिवार की। अब इन्हीं को जोड़ दो सभी को। 8 दूनी 16, 8 या 24 का 4 का हासिल लगे कितने आपके? 2। 7 3 10, 2 12, 1 13 का 3 का हासिल लगा 1, 1 1 2। 234 आई उनकी आयु। सदस्य कितने हैं? 6। जब 234 को आप 6 से काटोगे, कितना आया? 6 छत्तिया, छत्तिया कितने होते हैं आपके? 18। बचे कितने आपके? 5 6 नम 54। औसत आ गई 39। 39 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे लिखते चलो, क्वेश्चन सारे सोल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 8,000 पर 6 वर्ष के लिए 12% पैसे प्रति ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताओ। हमेशा साधारण ब्याज में आरटी निकालना, फॉर्मूला मत लिखना। बात वही होती है, आरटी मतलब रेट और समय की गुणा करके जो भी धनराशि उसका उतनी वैल्यू निकाल देते हैं। 12 6 72, 72 की गुणा 8 में कर दो। 72 की गुणा जब 8 में करोगे, 8 सत्ती 56, 8 दूनी 16, 56 और 16, 16 बोले तो 160 हो जाएंगे आपके। तो कितने हो जाएंगे आपके? 5760। कम समय में क्वेश्चन सोल्व करनी है, इसका तरीका यही है वही। देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं अलग बताना चाह रहा हूँ आपको, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए और टाइम बचे। 8,000 गुना 6 गुना 12 बटे 100, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखो, मैं मूलधन गुना दर गुना समय। 12 6 72 आया। मैं 72 निकलवा रहा था कितने का? 8,000 का, क्योंकि मैं प्रतिशत इसलिए नहीं बता रहा था, 100 100 कैंसिल करना था। अब कर लो। जब 8 6 दूनी 12, 12 की गुना 80 में करोगे, 12 की गुना क्या में करोगे? 12 6 72, 72 की गुना 8 में करोगे, तब भी आपका आंसर वही आएगा कितना? 5760। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 9 छक्के शामिल थे। कुल रनों में विकेट के बीच दौड़कर रन का प्रतिशत पूछा है। रन भी पूछ सकता था, प्रतिशत भी पूछा है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो, 114 रन बनाए, 114, 5 चौके, 5 चौक 20, 20 रन तो चौकों से। 9 छक्के, 9 छक्की 54। अब ये टोटल चौके छक्के से कितने बना दिए इसने? इन्हें जोड़ दो, 4 5 2 7, 74 बना लिए। कुल कितने बनाए थे? 114। 114 में से जब 74 घटाओगे आप, 4 में 4 जाके कितने बचते? 0। 11 में 7 जाके कितने बचे? 40। 40 रन लेकर बनाए उसने।
अब 40 जो रन लिए हैं कितने में से लिए 100, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। 40 रन लिए हैं उसने भाग के, कितने टोटल 114 गुना 100, 2 से काटो ये आपका 20 हुआ, 2 से काटो आपका 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 से 14, ये आपका कितना हुआ 2000/57। बस डायरेक्ट भाग कर दो। जब 2000/57 को आप भाग करोगे, तो करके दिखा देता हूँ मैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं सही वाली भाग उनसे करनी नहीं आती होगी, जिनसे आती है थोड़ा वेट कर लो बस। 2000 को जब मैं आप किससे भाग करना है 57 से, 57 का पढ़ा 200 में पढ़ो, 57 कितने होते हैं आपके 171, 9 यहाँ बचे आपके, यहाँ बचे कितने आपके 10 में से गया कितना बचा 9, यहाँ बचे 9, 9 में 7 गए कितने बचे आपके 2, जीरो उतारेंगे आगे 290, 57 का पढ़ा कितनी बार चलेगा अब 5 बार चलेगा, 5 5 25 5 7 35, 250 और 35 285, 5 बार चलेगा 285, बचे कितने शेष 5। जितनी बार चलता है वो तो पूरा लिखा जाता है 35, जो शेष बचता है 5 इसे यहाँ सही में लिखते हैं, और जिससे भाग करते हैं उसे यहाँ बटे में लिखते हैं। 57 सही, सॉरी 35 सही 5/57 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 35 सही 5/57, क्योंकि स्लाइड में ऐसे टाइपिंग में लिखा नहीं गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी संख्या के 1/5 के 1/4 का 1/3 18 हो तो उस संख्या का 3/10 बताओ। जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिखते चलूं। 1/5 का मतलब होता है गुना, 1/4 का मतलब होता है गुना, 1/3 बराबर कितने बता रहा है आपको 18 बता रहा है। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 संख्या यहाँ संख्या बराबर निकाल लिया ना, संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 1/60 बराबर 18, तो संख्या कितनी आ जाएगी 18 छिका कितने होते हैं 108, 18 छिका 108, ये जीरो आगे बढ़ा देना। कैलकुलेशन सारी ही ऐसे करनी है। 1080 हमारी संख्या आई। अब क्या कह रहा है 1080 का 3/10, 3/10, 3/10 करो, बार बार मत लिखना, जीरो से जीरो कैंसिल। 108 की गुना 3 में करनी है। अब जब मुझे 108 की गुना 3 में करनी थी, ऐसे करनी है वो, ऐसे मत करना। 108 गुना 3 समय बचाना है, 8 या 24 ऐसे नहीं करना। 108 का पहाड़ा हमारे साथ था नहीं, 100 तिया कितने होते 300, 300 एक हुआ, 8 का पहाड़ा 8 तिया कितने होते 24, 300 और 24 कितने हो जाएंगे आपके 324 हो जाएंगे। राइट आंसर 324 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 18,000 पर 1.5 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से कुल राशि अर्धवार्षिक CI के रूप से कितनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। जब बात करते हैं अर्धवार्षिक की, टी पहले दे रहा है आपको 1.5 ईयर, आर दे रहा है 10 ईयर। इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखते हैं। अर्धवार्षिक में क्या हो जाते हैं, समय डबल हो जाता है, दर आपकी आधी हो जाती है। अब टी कितना हो जाएगा आपका 3 ईयर, और दर कितनी हो जाएगी आर प्रतिशत बराबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5%। फॉर्मूला लगाओगे कि 1+r/100 इंटू स्क्वायर में क्या होगा टाइम होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करना। आपका किसी भी उसका डिपार्टमेंट का पेपर हो, SSC, यूपी पुलिस, UPSI, रेलवे, कुछ भी आपका पेपर हो जिसमें मैथ आएगा, ऐसे ही आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी। ऐसा मैथ आप करोगे तो कोई से भी पेपर में बैठ लेना, मैथ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने की। हमारा क्या आया था, टी बराबर कितना था 3, आर बराबर कितना था 5। अब हम 5% है, इसे खुल लेंगे, 5/100 करेंगे, 5 एकम 5, 5 से 100 काटेगा 20 बार, 20 पर एक ब्याज मिलता है, इसका मतलब 20 से 21 लिखेंगे। 20 से क्या लिखेंगे, 20 से, दोबारा करता हूं मैं, 20 से 21, ये 20 कहां से आया, 5% को जब मैं 5/100 किया था, 5 एकम 5, ये 20, 20 पर एक ब्याज मिला, 20 से 21, जितने साल की बात करते हैं उतनी बार लिख देंगे हम, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। अब क्या करेंगे, 20 गुना 20 कितने होते हैं 400, 400 गुना 20 कितने होते हैं आपके 8000, 21 गुना 21 कितने होते हैं 441, 441 गुना 21 जब आप करोगे कितना हो जाएगा 9261। अब हमें क्या दे रहा है, या तो हमें ये यहाँ की वैल्यू देगा, या हमें स्टार्टिंग की वैल्यू देगा, या हमें डिफरेंस देगा, कुछ भी देगा उसकी वैल्यू के बराबर ही रख देंगे। क्या दिया 18,000 रुपए थे, 8 बराबर कितना दे रहा है हमें 18,000, कितने गुना है ये 2.25 गुना है। तो बस 2.25 की गुना इधरली अमाउंट में कर दो आप, कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2083 7 2.5, 2083 2037 2083 7, 2083 7 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देखना, यदि मैं पूरी कैलकुलेशन कराऊंगा क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 10, 12, 15 दिनों में करते हैं। बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है यदि ए और सी एक अंतराल का मतलब क्या होता है, एक दिन एक करेगा काम, एक दिन एक करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा था, ए कर रहा था 10 में,
बी, बी 12 में, सी 15 में। इनका एलसीएम लेंगे 12, 15 और 20 का। एलसीएम लेने का तरीका एक तो वही है जैसे लेते आ रहे थे बचपन से आप लोग। सबसे बड़ी संख्या देखो 15, 15 का पाड़ा पढ़ो, 15 एकम 15, तीनों से नहीं कटता, 15 दूनी 30, क्या 30 दोनों से कटता है? नहीं कटता। जहां भी दोनों से तीनों संख्याओं से कट जाएगा वही आपका एलसीएम होता है। 15 3 15, 15 चौका 60, 60 तीनों से कटता है जी सर, 60 तीनों से कटता है, 60 एलसीएम आ जाएगा। 10 6 की 60, ए की इफिशियंसी 6, 12 5 60, बी की इफिशियंसी 5, सी 15 चौका 60, सी की इफिशियंसी 4। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए और सी एक अंतराल दिन का सहयोग ले। मतलब पहले दिन ए और बी वर्क कर रहे हैं, पहले दिन इफिशियंसी 6 और 5 11, पहले दिन 11 काम हुआ। दूसरे दिन फिर क्या कर रहे हैं, बी के साथ ही तो काम कर रहे हैं ना, बी प्लस सी काम कर रहे हैं। बी की इफिशियंसी 5, सी की 4, 5 और 4 9। पहले दिन 11, दूसरे दिन 9, यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। इसका मतलब 2 दिन में काम कितना हुआ आपका, 2 दिन में काम हुआ 20। कुल काम कितना करना है 60, 20 से 60 पे जाने के लिए कहेंगे गुना करेंगे 3 की, तो बस इधर भी 3 की गुना कर दो, 3 दूनी 6 दिन लेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 397 435 5420 में भाग देने पर क्रम से 6 10 14 शेष बचता है, वह संख्या बताओ। ये एससीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में जब शेष बचने की बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले घटा के लिखते हैं क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। क्या घटा के लिखेंगे, एग्जाम में आपको घटा के 397 माइनस 6 नहीं करना। मुझे ये दिख रहा है स्क्रीन पे, मुझे क्वेश्चन दिखाई देगा 397 में से मैं डायरेक्ट 6 घटाऊंगा, 391 लिखूंगा। प्रैक्टिस ऐसी करनी है आपको। 435 में से मुझे 10 घटा के 425 लिखूंगा मैं डायरेक्ट। एक लाइन गायब करके चलना है, ज्यादा लाइन गायब करके चलना है जिससे समय कम लगे। 5420 में से 14 घटाएंगे, 5420 में से 14 नहीं घटते, 5420 में से 20 घटा दो, 5400 बचते हैं। 6 आपने ज्यादा घटाई है, 6 जोड़ दो, 5406 हो जाएगा। अब जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं तब निकालते हैं एचसीएफ, और जब छोटी छोटी संख्या की बात करते हैं तब निकालते हैं एलसीएम। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब हम 391 425 और 5406 का एलसीएम निकाल लेंगे। फैक्टर करेंगे 17 गुना 23 हो जाएगा, ये आपका 425 हो जाएगा, 17 गुना 5 गुना 5 मतलब 25 हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे आप 17 गुना 2 गुना 3 गुना 53 हो जाएगा। कॉमन आएगा आपका 17, इसका मतलब क्या हो जाएगा एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। जिस स्टूडेंट से फैक्टर ऐसे नहीं करने आते वो कैसे करके देख लेना, वो ऐसे करके देख लेना। कितना आया था घटाने के बाद 391, 391 का पाड़ा पड़ोगे किसमें 425 में, जो भी यहाँ शेष आएगा फिर उससे आप क्या करोगे 391 में काटोगे, जो यहाँ शेष आएगा उससे काटोगे, लास्ट में जो भी आपका यहाँ पर आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 4/5, इसे पहले सही करके लिख लेते हैं। 4/5 थोड़ा सा है ना 3 4 लाइन में नहीं 2 लाइन में सोल्व करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 4/5 भाग 4/5 भाग 3/10, 3/10 ऑफ 4/9 माइनस 4/5 गुना 1 से 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 एकम 9 10 10/9, 10/9 भाग 8/15 माइनस 3/4 प्लस 3/4 भाग 1/2। सबसे पहले बीओडी एमएएस के अकॉर्डिंग ओप सोल्व करते हैं। ओप का मतलब होता है गुना। जब हम गुना करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 4/5, 4/5 गुना 4/5, 4 तिया 12, 12/90, 4 तिया 12 और 10 9 90, ऐसा आएगा। पता चलना चाहिए ना कहाँ से क्या आ रहा है। 12/90 माइनस 4/5 गुना 10 आपका 9 डिवाइड बाई 8/15, ये भागे 8/15 माइनस 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1/2। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, डबल लाइन में नहीं लिखने का, इसी में सोल्व करके आपको दिखा दूंगा। अब क्या करेंगे, जो कटता है उसे काटते हैं। ये यहाँ पर भाग है, यदि मैं इसे 15/8 लिख दूं ये गुना में आ जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगी, इसके साथ के साथ कर देंगे हम। मैं इसी में लिख देता हूँ 15/8 लिख देता हूँ, 15/8, जिससे कि 15/8 लिख के कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5 से क्रॉस करेंगे, 5 से ये भी आपका गुना में था, ये आपका भाग में था ना, ये भाग में था, ये भी 90/12 हो जाएगा। भाग था ना, ये देखो 4 तिया 12 10 9 90 था ना। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये बचे 40, 5 अटे 40, ये कितना आ जाएगा आपका 18। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18।
कितना आ गया है, ये पूरे काटने के बाद आपका 6 आया, 6 माइनस। अब इसमें क्रॉस देखते हैं क्या क्या होता है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। इसके बाद आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, आपका 3/4 आया यहाँ से, 3/4 नहीं 5/3, 5/3 माइनस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/2। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप। यहाँ पर क्या बचा 6, 5/3, क्योंकि 2 लाइन में उसमें बीच में गायब की, डायरेक्ट लिख के सिंबल चेंज करके बस 3/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है 12, यहाँ कितना हुआ 1, 1 की गुना 12 में करेंगे, 12 का 12, 12 6 72, माइनस 3 की गुना करेंगे 3 चौक 12, 5 चौक 20, थोड़े इसमें पेन में प्रॉब्लम आ जाती है, 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 2 6 की 12, 6 तिया 18, 72 माइनस 20 माइनस 9 प्लस 18। जब इसे आप सोल्व करोगे 61 बटे आपका 12 आंसर आ जाएगा, 61/12 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई छात्र अपने पास दोस्तों को ABCDE को मिठाई 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में देता है तो कुल मिठाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, 1/2 पूरी लाइन नहीं लिखने का, मैं एक लाइन ही गायब करेंगे, नीचे क्या है 2 3 4 5 और 7, 2 3 4 5 7 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, जो कि आपका 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। शॉर्ट तरीका यही है, स्क्रीन पर देखो डायरेक्ट एलसीएम लो, लाइन लिखने की जरूरत नहीं कि ऐसा लिखते 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, जरूरत ही नहीं है, 420। अब ए का हिस्सा देखो, ए को देखो, 1/2 गुना 420, जब 2 से 420 काटोगे आप 210 आ जाएगा। फिर 420 को बी का कितना आ जाएगा आपका, 1/3 गुना 420, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0, 4 आपका कितना गया 140। सी का कितना जाएगा 1/4 गुना 420, 4 से 420 को काटोगे कितना जाएगा 105। मैं भाई डायरेक्ट ही काट कर दिखा दूँ, 420 को 5 से काटेंगे कितना जाएगा आपका 84, और 420 को 1/7 से काटोगे कितना जाएगा आपका 60, 60 एक 210, 140, 105, 84। जब इन्हें सभी को जोड़ दोगे आप कितना जाएगा आपका 599 आ जाएगा, जो कि आपका 599 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलसीएम लेके उनका 1/2, 1/2 उतनी वैल्यू निकाल के सभी को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक पंखा 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 50 कम हो जाते हैं तो लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसा करना से डायरेक्ट देखना, 100 का था 120 का बेचा, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 20 का, 20 बराबर कितना दे रहा है आपको, ये 20 बराबर 50 दे रहा है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, और 100 बराबर कितना आ जाएगा आपका 250, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, आपकी समझ में नहीं आता है ये कॉन्सेप्ट, तो तब एक्स से करोगे तब भी यही आपका आंसर आएगा, एक्स का इस्तेमाल हम नहीं करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार बॉक्स के लिए एक बिंदु पर मिलने वाले 3 आसन फलकों के क्षेत्रफलों का गुणनफल कितना होता है। ये हमेशा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई स्क्वायर होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, एक वॉशिंग मशीन एक एक दुकानदार वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की प्रारंभिक छूट देने के बाद जो छूट होती है 100 में से घटा के लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में 100 में से 12 घटा के 88/100 गुना लाभ होता है 100 में जुड़ जाता है, छूट 100 में से घट जाती है। रियासत मूल्य पर 18% की छूट देता है, 12 की छूट दी फिर आपको 18 की दी, 100 में से घटाओगे 82/100। सक्सेसिव केस से भी कर देंगे, हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला किया था, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर अंतिम विक्रय मूल्य कितने हैं 19844, बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही है, वो रह गया उसमें। तो जो मूल्य निकल जाएगा हमारा सीपी निकलेगा, वो क्या निकलेगा आपका 19, जब गुना करोगे 19844 गुना 10,000 बटे, ऐसा होता है, ये क्रॉस होता है, इसकी गुना इसमें होगी 100 में, और 88 और 82 गुना नीचे आ जाएगा, 88 गुना 82। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे काटने के बाद आपका आंसर आएगा, क्या आएगा 275, 275 के सामने 2 जीरो, 275 के सामने 2 जीरो, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
जब दो बराबर हिस्सों में मोड़ा जाता है तो एक आयताकार शीट के पक्षों में से एक सेट के साथ मुड़े हुए प्रत्येक भाग के 36 सेंटीमीटर की परिधि भी और भुजाओं के दूसरे सेट के साथ मोड़ने पर समान 45 सेंटीमीटर होता है। तो शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में बताइए। क्या कह रहा है ये? एक ही शीट है हमारी, ये इधर बी होगा, ये आपकी ए होगा, दूसरी है ये आपकी बी होगी, ये आपकी a/2। चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं इसका। परिमाप क्या होता है, 2a/2 प्लस बी बराबर कितना दे रहा है, 36, पहली कंडीशन। तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस 2b बराबर 36, बस इतना याद रखना, a प्लस 2b बराबर 36। दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है आपको, दूसरी क्या दे रहा है, b/2a। यहाँ से परिमाप निकालेंगे, क्या होगा, 2a प्लस, पहली वाली क्या इक्वेशन आई थी, a प्लस 2b बराबर 36 था ना। यहाँ से क्या निकाल देंगे, 2a प्लस b/2 बराबर 45। यहाँ से क्या होगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस b बराबर 45। बस दो इक्वेशन आ गई, बस दोनों को सोल्व कर दो। ए और बी को जब सोल्व करोगे, ए बराबर कितना जाएगा आपका 18, बी बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 9। बस इनकी दोनों की गुना करो, विदाउट फॉर्मूला लिखे। क्षेत्रफल निकालने के लिए 18 नंबर कितने होते हैं, 162। राइट आंसर आपको 162 हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।